लगता है कि जब मैं इधर से गाँव जाता था या कहीं भी जाता था, आप किसी 10 साल पहले आप किसी भी गाँव में जाके देखे होंगे कि कैंसर का नाम लोग जानते नहीं थे, बहुत कम ही लोग जानते थे। लेकिन आज समय आप किसी भी गाँव में चले जाओ, वहाँ से पूछ लो किसी भी आदमी से कैंसर क्या होता है। आपको सारे आदमी को 1 ही 2 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनको नहीं पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आपको उनको पता होगा कैंसर क्या चीज़ है। 5 साल से 10 साल की 5 साल के अंदर इतनी ज़्यादा कैंसर की बीमारियाँ, कैंसर एक गाँव, आजकल तो एक-एक गाँव में कैंसर घुस गया है। पहले सिर्फ थे कैंसर जो होते थे शहरों में ज़्यादातर देखने को मिलते थे, गाँव में ज़्यादा नहीं मिलता था। ये क्यों नहीं मिलता था? पहले था जो भी फ़ास्ट फूड आते हैं और सारे प्रोडक्ट आते थे खाने-पीने वाली, ज़्यादातर शहरों में मिलते थे। लेकिन आजकल क्या है? आजकल आपको गाँव में सबसे ज़्यादा गाँव में चाउमीन हो गया, नूडल हो गया, बर्गर हो गया, चाइनीज़ फूड्स हो गए, जितने सारे बहुत सारे ऐसे-ऐसे सामान आते हैं। जब ये सारी चीज़ मिलावटी हो गई आजकल, दूध मिलावटी, हल्दी मिलावटी, ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं जो चीज़ मिलावटी ना मिले। जब हम मिलावटी खाएँगे, केमिकल वाला खाएँगे, शरीर के अंदर जाएगा, तो भाई हमारी शरीर बनी है सिर्फ़ अच्छी चीज़ खाने के लिए। इसमें ख़राब चीज़, बेकार चीज़ जब अंदर जाएगी, तो शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी 10 आदमी हों, कोई 10 आदमी हो, उसको 1-2 आदमी को दे दो उसको लड़ाई करने के लिए, 10 आदमी जीतेंगे ज़रूर से ज़रूर, 2 आदमी कहाँ जीत पाएँगे। शरीर के अंदर जो जो अच्छी बैक्टीरिया हैं, वो तो कम हो जाती हैं, लेकिन जो बेकार बैक्टीरिया होते हैं, गंदी बैक्टीरिया होते हैं, जो इधर-उधर से खा-खा के शरीर के अंदर डाल देते हैं, वो इकट्ठा एक अटैक मारती हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो जो अच्छे सेल हैं, वो भी ख़त्म होंगे। ख़त्म हो गए तो फिर बीमारियाँ तो अपने आप ही आएँगे, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेकों बीमारियाँ आना चालू हो जाएँगी इसी तरह। इसी की वजह से ये सारी बीमारियाँ जो कैंसर की ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं गाँवों में, ये सिर्फ़ मिलावटी सामान खाने से, अपनी सेहत का ना ध्यान रखते हुए लोग खाने का टाइम ही बहुत उल्टा-सीधा कर दे रहे हैं। इसकी वजह से सारी बीमारियाँ आ रही हैं। और दूसरा हो गया शुगर के लिए, मधुमेह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है अपना। शुगर में इतना ज़बरदस्त काम करता है अपना गामा ओरिजिनल, क्योंकि शुगर, कैंसर, गैस, एसिडिटी, ये सारी बीमारियां कोई समझो बीमारी नहीं, सब एक हम लोग अपने आप बनाए हैं। जिसे हमारे टीसी सर कहते हैं, प्रोग्राम जब होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि किसी को गैस बनी हो, गैस की प्रॉब्लम हो, वो दवाइयाँ खाना चालू कर दिए, समझो वो क्या कहते हैं, अपनी गैस का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो अपने शरीर के अंदर जहर डालना चालू कर दिए। हमें गैस किस वजह से बन रही है इसको देखना है। किसी को एसिडिटी गैस बन रही है, कब्ज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हमें चेक करना है किस वजह से आ रही है। हम क्या चीज़ अपने शरीर के अंदर डालें जिसकी वजह से हमारा ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आई है। भाई हम वो चीज़ ना डालें अपने शरीर के अंदर। किसी को गैस बनी है, कोई ना कोई चीज़ खाया होगा। जब कोई चीज़ गलत चीज़ खाएंगे तभी गैस बननी है। तो हमें पता है कि हाँ मैंने ये चीज़ खाया है, जब इसी वजह से गैस बन रही तो वो चीज़ ना खाओ। भाई ऐसा अपने शरीर से अच्छा क्या चीज़ है? जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो चीज़ करना चाहिए ना। कोई गैस की गोलियां खाना, ये कोई गोली है नहीं, दवाई है नहीं, मतलब इसकी गैस की गोलियां खाना समझो एक लापरवाही अपने शरीर के लिए। कोई कोई किसी को दर्द हो रही, शरीर में अकड़न है, दर्द है, लोग क्या करते हैं आजकल, किसी को कहीं काम से आए, आने के बाद थोड़ा बहुत भी दर्द हुई शरीर में, कहते हैं मेरे बदन में दर्द है, तो जाएंगे 1-2 रुपये वाली जो पेन किलर होती है वो जाएंगे, एक गोली खा लेंगे, खा के आराम से सो जाएंगे। वो क्या करेंगे, जो शरीर के अंदर दर्द होता है वो तो क्या करती है, उस शरीर के दर्द को एकदम बिल्कुल रोक देती है, ख़त्म कर देती है। लेकिन किस वजह से जो दर्द होती है उसके ऊपर उसको दबा देती है, वो बीमारी नहीं ख़त्म करती है। किस वजह से दर्द हो रही है उसको वहीं पर रोक देती है, क्लोज कर देती है बिल्कुल। लेकिन बाद में वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। किसी को दर्द हो रही हो तो उसके लिए एक्सरसाइज है, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथों पैरों में मालिश करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करके वो छोटी मोटी दर्दों को आराम ठीक कर सकते हैं। किसी को आजकल सर्दी जुकाम हुआ
आजकल किसी के यहाँ सर्दी जुकाम होता है तो सिर्फ उनका पहला एक ही चीज़ होता है कि जुकाम हुआ है जाके तुरंत दवाई लेकर आओ। सबसे पहला लोग रखते हैं घर पे सेट्रेजिन हो गया, ये सारी दवाइयाँ होती, किसी को जुकाम हो कहते हैं लो गोली खा लो, आज ही जुकाम हो आज ही गोली खा लो। वो क्या करते, जुकाम तो हुआ है गोली खा लिया, पूरी क्या कहते हैं जो जुकाम होता है उसको पूरा पूरा क्लोज कर देती, बंद कर देती, नाक वाक पूरा जाम हो जाता है, सिर पूरा दर्द करना चालू हो जाता है किसी किसी को। लेकिन उसी जगह पे हम क्या करें, काढ़ा बना के पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, बहुत सारी अपने यहाँ पंचतुलसी ड्रॉप आता है वो पी सकते हैं, गिलोय तुलसी आता है वो पी सकते हैं, नेचुरल चीज़ें अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज S5 आता है वो लेना चालू करें। भाई 1-2 दिन लगता है, 1-2 दिन में ठीक कर देता है, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार आता है, चाहे आप अंग्रेजी दवाई लो चाहे जो लो, कम से कम 1 हफ्ता लगता है। जितने वायरल होते हैं कम से कम 2 से 3 दिन 1 हफ्ते से लेकर जाता है। उसके ऊपर दवाई खाने से क्या फ़ायदा है, दवाइयाँ तभी खानी जाती जब शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, या ऐसी चीज़ है कि उससे हमारे शरीर को नहीं हो सकता, तब दवाइयाँ खानी बहुत ज़रूरी है। सर्दी जुकाम बुखार में आज से मुझे लगता है 10-20-30 साल पहले जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी, किसी को बुखार होता था लोग क्या करते थे, दवाइयाँ तो नहीं खाते थे लेकिन वो बुखार तो उतरता था, पहले भी उतरता था। लेकिन आज समय बुखार होता है तो एक गोली कहते हैं लाओ पैरासीटामोल खा लेता हूँ बुखार उतर जाएगा। ये सारी बीमारियों का कारण यही हो रहा है, जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, या बीमारियाँ अलग से नहीं है, हमारी शरीर खुद ही बना रही है, मतलब हम खुद ही बना रहे हैं। उसके बाद पेट में गैस एसिडिटी में इतना बढ़िया ज़बरदस्त काम करता है गामा ओरिजिनल। उसके बाद जो हड्डियों में मतलब शरीर में सूजन हो गई, शरीर में सूजन के लिए रामबाण चीज़ है अपना गामा ओरिजिनल, एक नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन हो, सूजन 2 प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक सूजन एक बाहरी सूजन। जो बाहरी सूजन हो तो हमको दिखता है, किसी को शरीर के अंदर कहीं चोट लगे या किसी भी कारण से सूजन जो होती है वो हमें दिखता है। लेकिन जो अंदर की सूजन होता है, किसी की कमर में सूजन हो गई, किसी को किसी जगह पेट के अंदर पेड़ों में सूजन हो गई, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी सूजनें होती हैं जो हमें दिखता ही नहीं है। उसके ऊपर ये अंदरूनी सूजन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। त्वचा के जो शरीर के अंदर जो हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, बढ़िया काम करता है। लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है अपना गामा ओरिजिनल, लीवर की सुरक्षा में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। जो लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं उसके ऊपर काम करता है। उसके बाद हाइपरटेंशन, जो बीपी क्या कहते हैं बढ़ जाती है, उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। और मतलब जिसका बीपी बढ़ता है उसके लिए भी काम करता है बढ़िया, जिसका बीपी लो होता है उसके लिए भी काम करता है बहुत ही बढ़िया अपना गामा ओरिजिनल। जिसको थायराइड हो गई है उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करता है। उसके बाद जिसकी तंत्रिका तंत्र मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसको पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, बहुत सारी समस्याएं जो नर्वस सिस्टम की वजह से, पैरों में झुंझुनाहट हो गई, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जितनी सारी नर्वस सिस्टम होती हैं इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। क्योंकि ये जो हमारी नसें होती है, जो हमारी जो ये जितनी सारी नसें होती है, जो हमारा माइंड होता है, माइंड के बिल्कुल पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जितनी सारा माइंड का जो सिग्नल होता है सिर्फ रीढ़ की हड्डियों के पीछे पीछे जाती है, सारे सिग्नल पूरा उधर से जाता है, फिर वहीं से सारा कनेक्शन अलग अलग जाता है। जो कहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी साटिका होगी, साटिका क्यों होता है, या तो उनका L4 या जो डिस्क होती है, डिस्क में कहीं दबाव पड़ जाता है, या शरीर को वजन ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह दबाव पड़ जाता है, या कहीं चोट लग जाती है उसकी वजह दबाव पड़ जाता है। जब डिस्क जो होती है वो उसके ऊपर दबाव पड़ता है या उसकी डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह जब डिस्क बाहर निकलती है, जो हमारी शरीर ऊपर से दिमाग से लेकर पूरी नसें जो गई होती है ना, उसको जब दाब देती है, जो दबेगी समझो नस, वो साइड उसकी प्रभावित होगी। थोड़ी सी नस दबी है तो समझो उसकी खून ब्लड का सर्कुलेशन कम हुआ, ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो लोग कहते हैं मेरे पैरों में जो कीड़ियाँ जैसे चींटी चलती है उसकी तरह लगता है, झुंझुनाहट होती है, दर्द होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। ये होता है हमारा जो सर्वाइकल जो होती है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है, सूजन कम करेगी। तो सूजन जब कम होगी तो अपने आप सारी बीमारियाँ ख़त्म होती है। उसके बाद जो तंत्रिका तंत्र काम करता है, एलर्जी में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और ये जो अपना लोग स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ है, 3 चीज़ करना चालू करें तो आदमी को बहुत ही ज़बरदस्त काम मिलेगा। क्योंकि
कम से कम दिन में, पूरे दिन में 10,000 कदम, 10,000 स्टेप हमें चलना बहुत ही ज़रूरी है, चलना चाहिए। 10,000 स्टेप चलें सुबह से लेकर शाम तक। 10,000 स्टेप बड़े आसानी से हो जाता है। सुबह उठो 2,000 3,000 कर लो, उसके बाद दिन भर में हम लोग काम करते हैं, वो काम करते हैं तो उसमें काम करने में कितने सारे स्टेप हमारे चल दिए जाते हैं। और शाम को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने के कम से कम, जैसे हम 8 बजे खाना खाए हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद ही लेटना है। उतनी देर में कम से कम 1,000 स्टेप, कम से कम, उससे ज़्यादा हो जाए बहुत है, ठीक है, लेकिन 1,000 स्टेप हमें ज़रूर से ज़रूर चलना है। सुबह से लेकर शाम तक 10,000 स्टेप चलना है। और खाना खाने से 2 घंटे, मतलब जब खाना खाते हैं, रोटी भोजन करते हैं, उसके 2 घंटे बाद हमें सोना नहीं है। उसके बीच में हमसे कम से कम 1,000 स्टेप चल लें, पौड़ियाँ चढ़ लें, कहीं घूम लें, सैर कर लें, इतना चल लें तो हमारा जो भोजन होता है पच जाता है आसानी से। उसके बाद जब रात को लेटते हैं तो क्या होता है, हमारी शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, आराम से माइंड भी सो जाता है। हमारा जो खाना पचा होता है, हमारे जो लीवर होते हैं वो सारे कुछ आराम से रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आजकल की सारी बीमारियां इसी वजह से बढ़ती जा रही है। आजकल क्या करते हैं लोग, रात को 11-12 बजे खाना खाए, रात को 11-12 बजे जब रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, 10 बजे या 11 बजे भोजन किए, रोटी खाए, उसके बाद क्या करेंगे, रोटी खाई नहीं, उसके बाद तुरंत उनको बेड चाहिए, बिस्तरे चाहिए। भाई शरीर के अंदर जो चीज़ डाले हैं हम, उसको पचाने के लिए शरीर के अंदर जो मशीन है उसको पचाएगी ना। जब हम सो गए, सोने के बाद तो दिमाग, जो एक कहते हैं कॉन्शियस, 2 होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारे माइंड होता है ये तो सो जाता है, लेकिन जो हम लोग सपने आते हैं, जो अंदरूनी दिमाग होता है, वो क्या करता है, वो तो सोता नहीं है। ये दिमाग कहता है मैं तो जा रहा हूँ रेस्ट करने, आप अब देखो, आप ये सब जो खाना गया है, अब इतने लोग सब काम कर रहे हैं, लीवर किडनी सब काम कर रहे हैं, आपको इनको देखना है। तो वो क्या करते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उनको चलाने की एक्टिंग करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ऐसा माइंड होता है, वो एक जगह रुकता नहीं, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, उसका काम ये होता है। लेकिन हमारा दिमाग तो सो गया, खाना खा लिए, हम लेट गए, भोजन करने के बाद लेट गए, लेटने के बाद मशीनें तो चल रही हैं अपनी, माइंड हमारा सो गया। जो माइंड के पीछे अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है, वो जाग रहा है, फिर रात को खुरापात करता है। रात को सोते हैं तो फिर रात को पता लगता है, रात को सोते सोते अचानक लगता है हमारे, कहीं लगता है कि मैं किसी पानी में डूब रहा हूँ, कभी लगता है कहीं भूत दिख गया, कभी लगता है कुछ आ गया। ये सब क्या करता है, वो आपको दिखाता रहता है। वो तो सोया नहीं है भाई, वो सोएगा नहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो दिखाता रहेगा। माइंड तो हमारा सो गया है, दिमाग सो गया है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोया नहीं है, वो खुरापात करता रहेगा, आपको कभी कुछ दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा। तो इसी वजह से कहते हैं, जब खाना, ये सारी समस्याएं जिसको आ रही हो, जिसको कहते हैं लोग, हम सोते हैं, सोने के बाद हमें सपने आते हैं, हमें ये आते हैं, हमें रात को बाथरूम लगता है, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। कहते हैं कि मैं रात को सोता हूँ, मुझे लगता है मैं कहीं गया हूँ, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी समस्याएं ऐसे आती हैं। ये सारी समस्याएं क्यों आती हैं, जब भी हम खाना खाएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें, जब खाना खाएं 2 घंटे बाद ही हमें लेटना है। उसके पहले हमें सिर्फ चलते फिरते ये सारा काम करना है। इतना काम करेंगे, उसके बाद हम रात को लेटेंगे। लेटने के बाद आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी मानते हैं आप, हम जिन लोगों को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसको मानते हैं, उनको लेटने से पहले आप बैठो बिस्तरे बैठने के बाद आप एक बारी आंखें बंद करके उनके बारे में सोचो। उसके बाद पॉजिटिव बातें सीखो, मतलब सोचो। सोचने के बाद हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सोचनी है कि हमारे वो पॉजिटिव हो, कि हमें सुबह क्या करना है, कितने बजे उठना है, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ के बारे में सोचो। सोचने के बाद आप, जैसे सुबह उठना है 5 बजे, आप अपने लेटने से पहले 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करके उसको कहो, मुझे 5 बजे उठना है भगवान, आप मुझे इतने बजे उठाने की कोशिश करना। आप अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें उतने बजे उठेगी, ज़रूर से ज़रूर उठेगी। लेकिन आंखें खुल तो जाती है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं,
लोग ये गलती करते हैं, बहुत लोग अलार्म भी लगाते हैं। अलार्म लगाने से इससे बहुत ही अच्छा रहता है कि लोग उठने के बाद आंखें खोलते हैं, आंखें खुलने के बाद वो क्या करते हैं, अभी तो इतना टाइम हो रहा है, थोड़ी देर और लेट जाते हैं। जब भी हम उठें, आंखें खुले, तुरंत हमें बिस्तरा छोड़ देना चाहिए। बिस्तरा छोड़ने के बाद जो मंजी बैठते हैं, लेटते हैं या और कोई किसी का है, अपनी मंजी तुरंत फोल्ड करके खड़ी कर दो। उसके बाद उस मंजी को छोड़ दोगे तो अपने आप नींद कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मंजी छोड़ेंगे नहीं तो नींद आनी है दोबारा। आँख खुली तो आँख तो खुल गई, आपको उतना बजे जितने बजे सोचे तो उतना बजे खुल गया, आँख खुल गई। लेकिन बाद में आपको आलस आ जाता है कि मैं दोबारा फिर सो जाऊँ। लेकिन आप भोजन करने से 2 घंटे बाद जब लेटेंगे, आपको ये आलसपन जो होता है, सुबह-सुबह उठते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी शरीर दर्द करती है, मेरा शरीर थका-थका रहता है, ये सारी प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्योंकि शरीर रात भर पे पूरी रेस्ट हो जाती है, माइंड भी रेस्ट हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आने बिल्कुल ही नहीं आती। और जैसे कि लोग कहते हैं खाना खाना ये शरीर जो हमारे शरीर के लिए जितने भी चीज़ बने, खाने वाले चीज़ बने हैं, हमें सब कुछ खाना चाहिए। मीठा भी खाना चाहिए, तीखा भी खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन कैसे खाना है, ये सारी गलती हो जाती है। अब किसी को शुगर हुआ है या कुछ भी हुआ है, कोई बात नहीं, शुगर जिसको है उसको तो कम से कम खाना चाहिए। लेकिन मीठा खाना है किसी को, एक आदमी को मीठा दे दो और एक बार में कम से कम 10-10 रसगुल्ले खा लेंगे, 10 रसगुल्ले एक बार में खा लेंगे। लेकिन वही रसगुल्ला किसी को तरीके से खिला दिया जाए, एक रसगुल्ले खाने के बाद उसका पूरा पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा एक ही रसगुल्ले में। लेकिन उसको तरीके से खाया जाए तो उसको खाना कैसे है, एक रसगुल्ले लो, रसगुल्ले रखो, रखने के बाद उसको खाना नहीं है, सबसे पहले उसको देखो, वाह क्या रसगुल्ला है, इतना बढ़िया, पहले उसको अच्छी तरह से देखो। देखने बाद कहते हैं ना कि जो हमारा माइंड होता है, इसको जो मीठा खाते हैं, कोई भी चीज़ करते खाते हैं, खाने के 10 मिनट बाद सिग्नल जाता है दिमाग को, जो हम खाते हैं पेट में जाता है, पेट में जाने के 10 मिनट बाद सिग्नल मिलता है। इसलिए कोई भी चीज़ खाओ, उसको पहले सबसे पहले 1-2 मिनट अच्छी तरीके से देखो, उसके बाद उसके बारे में सोचो, उसके बाद जब खाना है उसको तोड़ो, थोड़ा सा उठाओ, थोड़ा सा उठाने के बाद मुंह के अंदर डालो, कम से कम 32 बार चबाओ। चाहे वो चबाने वाली चीज़ हो या ना हो, रसगुल्ले चबाने लायक नहीं है, लेकिन मुंह में रखो, कम से कम 32 बार मुंह हिलाओ। हिलाने के बाद जो उसका रस होता है ना, सारा मुंह के अंदर घुल जाना चाहिए। जब घुलेगा ना, ये एक रसगुल्ले खाते खाते कम से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट लगेंगे। इतना देर मतलब एक बारी खाओगे, 2 बारी खाओगे, धीरे धीरे आपका ना एक ही रसगुल्ले में आपका पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10 मिनट में कहो तो उनको 50 रसगुल्ले खा लेंगे। जब रसगुल्ले खाएंगे पेट में जाएगा तो जब बाद में उसको सिग्नल मिलता है, अक्सर लोग कहते हैं कि कभी खाना खाते हैं और भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं लग रहा है भोजन ज़्यादा हो गया। ये क्या होता है, भोजन करते समय तो उनको पता नहीं लगता हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वो बाद में पता लगता है जब हमारे सिग्नल मिलता है, माइंड को सिग्नल मिलता है 10 मिनट बाद। भोजन कर लिए, करने के बाद जब उठे, जब सिग्नल मिला माइंड को कि आज भोजन ज़्यादा हो गया है, उसी की जगह सिर्फ 2 फुल्का खाना है, 2 रोटियां खानी है, आप 2 रोटी खाएं, उसके साथ सलाद हो गया, सब्जी हो गई, एक रोटी के साथ कम से कम 1 कटोरी, बड़ी कटोरी, उससे या 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, जो भी आपको ना पसंद हो, जिसको जो सब्जी ना पसंद हो। क्योंकि आजकल जितने हमारी बहनें और दीदी हैं, इनको या और सारे लोग हैं, उनको जितनी सब्जियां, हरी सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी, तोरी, ये सारी सब्जियां बहुत ही कम पसंद होती हैं। सबको नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग हैं उनको पसंद ही नहीं होती। जितने सारी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, उसमें 70-75% सी पानी होता है। जब वो सब्जी हम खाते हैं और 1-2 फुलके लेते हैं, सब्जियां ज़्यादा जाता है, सलाद ज़्यादा जाता है, तो शरीर के अंदर हमारा उसको पचाने में बहुत आसानी होता है। जब शरीर पचाएगी और अच्छी तरीके से रोटी खाएंगे, खाने के बाद 1 ही 2 फुलके में पूरा शरीर फिट हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं कि कुछ लोग पूछो भाई किस लिए खाना खाते हो, कुछ लोग कहते हैं मैं खाने के लिए खाता हूँ, अब कुछ लोग कहते हैं मैं जीने के लिए खाता हूँ। जो खाने के लिए खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उनका पेट भी निकलता है और सब कुछ गड़बड़ होता है, सेहत भी गड़बड़, ज़्यादा खाएंगे पैसे भी जाएंगे।
पैसे गए, सेहत गए, ऐसी ऐसी समस्या आने लगती है। जो अपने जीने के लिए खाते हैं, अच्छी तरीके से खाते हैं, वो अच्छा भी चीज़ खाते हैं। चीज़ खाएंगे थोड़ा, लेकिन वो खाएंगे अच्छी चीज़ खाएंगे। जो लोग खाने के लिए खाते हैं वो गंदा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ खा डालेंगे जो सेहत के लिए, कहीं कचौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, समोसे, क्या क्या खाने वाले लोग ऐसे ऐसे दिखते हैं ना, कहीं कहीं मिलते हैं। वो 5-5, 7-7 समोसे, 10-10 समोसे खा लेते हैं। भाई समोसे खाना ही है, एक समोसे खाओ, उसको अच्छी तरीके से खाओ ना, उसका टेस्ट ले लो, हाँ मैंने खाया है। लेकिन लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, कहते हैं नहीं 2 समोसे और मिल जाए खा लो। कहीं शादी में चले गए तो वहाँ पे जो लगते हैं वो क्या कहते हैं उसका, नूडल, बर्गर, इस समय तो ये सारे नूडल वूडल बहुत चलते हैं, वहाँ पे टिक्की लगती है। लोग क्या करेंगे, अच्छी बनी हो ना बनी हो, उनको लगेगा हाँ ये टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनी, नहीं बनी हो अच्छी, तब भी वो 2-2 टिक्कियाँ खा लेते हैं, 2-2, 3-3 पत्ते। उनको पता है एक बारी खाए, उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहते हैं क्या हुआ, फ्री मिल रहा है, एक बारी और ले लो। इसी तरह से हमारी शरीर खराब होना चालू हो जाती है। भाई इतनी बड़ी शरीर है जो करोड़ों रुपए कमा के दे सकती है, लेकिन 1-2 ग्राम की क्या, 2 बित्ते की जुबान के लिए, इसके लिए 2 बित्ते की जुबान के लिए पूरी शरीर हम लोग बर्बाद कर देते हैं टेस्ट के लिए। कोई मसाले का टेस्ट, कोई किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं है। कोई जो सिंपल सा खाना है, जो सिंपल सा खाना होता है, लगातार कोई आदमी खाना चालू कर दे, सिंपल खाना बिल्कुल, ना कोई ज़्यादा मिर्च, ना कोई मसाले, ना कोई कुछ, लेकिन उसको लगातार खाना चालू करे, धीरे धीरे उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना, उतना मसालों का भी टेस्ट नहीं होता। लेकिन मसालों का आजकल क्या करते हैं, चाहे बेकार से बेकार चीज़ हो, वो सिर्फ मसालों का टेस्ट होता है। भाई मसाले टेस्ट खाओगे तो लीवर जाएगा, सारा कुछ जाएगा, क्योंकि आजकल पता ही है मिलावटी का ज़माना है, लोगों को इससे मतलब है। कहते हैं पैसा, कहते हैं इस ज़िंदगी में, इस ज़माने में पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, वो पैसे के चक्कर में लोगों की सेहत नहीं देखते, सिर्फ वो पैसा देखते हैं, अपनी जेब देखते हैं। लोग रहें या ना रहें उनसे कोई मतलब नहीं है। लोग मर जाएं, आज ही मर जाएं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। अब पैसा लेते हैं, वो अपनी भी शरीर नहीं सही करते, वो दूसरे का शरीर तो खराब ही कर रहे हैं, लेकिन पैसे कमा के वो अपनी भी सेहत खराब कर रहे हैं। आजकल हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आपको वहाँ पे कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आप तली भुनी बाहर की चीज़ कोई भी नहीं खाना, लेकिन उसी हॉस्पिटल के अंदर आपको कचौड़ी मिलेगी, समोसे मिलेंगे, क्या क्या मिलते हैं, जो शरीर के लिए जो रोकते हैं वही चीज़ उसमें हॉस्पिटल मिलते हैं। तो ये सब क्या है, आजकल उनसे पैसे से मतलब है, कुछ नहीं। आजकल कितने भी मेडिकल, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, आपको दवाइयाँ जितनी मिलती हैं, सिर्फ जो वो दवाई मिलेंगी जो कि सबसे ज़्यादा जो सबसे मोनोपोलिक होती हैं, जिसका डिस्काउंट सबसे 50%, 70%, 80% तक होता है, वो दवाइयाँ मिलती हैं। अब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर दवाई लिख के दे देता है, आप वो पर्ची लेकर पूरे मार्केट में चाहे जहाँ घूम डालोगे, आपको दवाई मिलना ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इतने इतने सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग कर रहे हैं। दवाइयाँ तो बहुत सारी आती हैं, मिल सकती हैं, लेकिन वो वही दवाई लिखते हैं जो उनके पास ही मिले। आप उन्हीं के पास जाके लेकर आओ, उन्हीं के पास दवाइयाँ मिलेगी। और टाइम भी होने वाला है, इसीलिए कहते हैं इस सिस्टम में हम लोग आए हैं। यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार। हमारे टीसी सर हैं, सुबह का जब भी गुरुकुल होता है, वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या सिखाते हैं, किसी दिन अपने स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा जागरूक करते हैं कि अभी जब भी प्रोग्राम होता है तो एक चीज़ बताते हैं, हमें जब भी भोजन करना है अपने घर में एक बढ़िया सा बना के रखो, कि एक जगह रखो, वहाँ पे अपना जो भी रखना है रख के, जब भी भोजन करना है अलथी पलथी मार के अच्छे से बैठना है, बैठ के भोजन करना है। क्योंकि जब हम अलथी पलथी मार के बैठते हैं, पलथी मार के बैठ के खाना भोजन करते हैं, तब क्या होता है, जहाँ पे हम 4 रोटी खाना होता है, वहाँ पे हम 2 रोटियाँ खाते हैं।
क्योंकि जब बैठ के खाते हैं तो एक तो पेट दबता है, दबने के बाद जहाँ भूख रहती है 4 फुल्के की, 4 रोटियों की, तो वहाँ पे 2 फुल्के जाते हैं। एक तो शरीर को पेट को एक शांति मिल जाती है कि हमारे अंदर ज़्यादा गया नहीं, पचा सकते हैं। अब भोजन जब भी करना होता है, अपने जितनी भूख है उससे कम से कम 70 से 80% ही भोजन करना है। आधा पेट भी नहीं करना, आधे पेट से इतना भोजन करना है कि हमारा कम से कम 20% पेट खाली होना चाहिए। अब भोजन में हो सके तो अनाज कम, फुल्के कम, उसके बाद सलाद, पनीर, छाछ, दही, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगी। और इसी तरह हम लोगों को अपना स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है। जो अपना सिस्टम है यहाँ पे, अपना सप्लीमेंट जितने आते हैं इसको यूज करना है। इसके साथ साथ हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे सीखते रहेंगे, सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। लोगों के साथ काम करते करते हम लोग एक दिन आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है, पूरा संकल्प एक साथ इस सिस्टम में आए हैं तो हमें ये कहना है कि हमें कहीं छोड़ के जाना नहीं है। ये समझो हमारी फैमिली है। परिवार को कभी जो छोड़ के जाते, परिवार को जो छोड़ के निकलते हैं ना, कोई भी काम करने लायक नहीं रह जाते, वो कहीं पर भी नहीं रह जाते। इसीलिए इस फैमिली में आए हैं तो हमें पूरा डट के, जो भी साथी हैं उनके साथ एक एक अपने डाउन लाइन, अपलाइन है तो उनका हाथ पकड़ के उनको छान लो जिस तरह हो सके। उनसे इतना ज़्यादा उनके पैर पकड़ लो, जाके पैर पकड़ के छोड़ो ना उनको। कह दो मुझे रॉयल्टी फाइनल करनी है, रॉयल्टी जानी है तो जानी है, आप मुझे लेकर चलो, जैसे आप गए उसी तरह मुझे लेकर चलो। तो उनका पैर छोड़ना ही नहीं है। और जो डाउन लाइन है उनको हमें नहीं छोड़ना है, अपलाइन को हमें नहीं छोड़ना है, हम नहीं छोड़ेंगे। अपलाइन को हमें पकड़ना है, उसके बाद डाउन लाइन को भी पकड़ के रखना है। डाउन लाइन को सिखाना है, अपलाइन से सीखना है। इसी तरह हम लोग काम करेंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना इस सेशन को, और इसी के साथ साथ अपनी बॉडी को विराम करते हैं। और जो भी हमारे साथी हों, आइए सर, संतोष सर या और जो भी कोई हो, जो भी कंफर्टेबल हो सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। और वीडियो ऑन नहीं कर सकते सर, लेकिन ओवरव्यू करवा सकते हैं। और आज की जो मीटिंग रही आपकी बहुत शानदार रही, क्योंकि सर जो जो चीज़ आपने आज बता दिया है तो बड़े बड़े सेमिनार में नहीं सुनने को मिलता कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कितने देर बाद सोना है। तो आपने आज ये समझ लीजिए पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया है। अगर नियम से करा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बहुत बहुत थैंक यू सर। और हमारे बीच में है उमा दीदी। आइए दीदी, वेलकम है आप। जी दीदी बोलिए। दीदी अब बोलिए। बोलिए दीदी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जूम पे आए हुए सारे साथियों को जय अर्शियम। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी और हमारे सर की मीटिंग सुपर शानदार हुई, क्योंकि सर ने इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा जानकारी दिया, बहुत अच्छा लगा। अपने न्यूट्रिशन के बारे में भी बताएं, कितना अच्छा लगा। गामा किस किस चीज में काम करता है। सही है, गामा अपना सब पे गामा उजरान बहुत बीमारी में काम करता है। और बीमारी देखिए सबके अंदर रहता है, ऐसी बात नहीं, हमारे भी अंदर है और सबके अंदर रहता है। और बीमारी ऐसे होता है जब हम लोग खान पीन अच्छा नहीं करते हैं, धीमे धीमे, जैसे कोई तो हुआ, कुछ भी हुआ, तुरंत तत्काल दवा खा लेते हैं। हम तो कभी नहीं खाते दवा। कितना परेशान रहता है, मार्केट के दवा तो कभी नहीं खाते। आज तो अर्शिया में जब से यहाँ परेशानी नहीं होते हैं, पहले होते थे, कष्ट सह लेते थे, मगर जुकाम बुखार कुछ भी जल्दी दवा नहीं, जब ज्यादा सीरियस हो जाते थे तभी दवा खाते थे, क्योंकि मार्केट का दवा बहुत नुकसान करता है। क्योंकि मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, कोई भी दर्द होता था, मेरी मम्मी तो तत्काल मेडिकल का दवाई खा लेती थी, आराम तो हो जाता था। धीमे धीमे उनके शरीर में बीमारी पलते हुआ देखिए, हम अपनी आंखी के सामने देखे, जब से हमने देखे हैं तब से हमने मार्केट का दवा तो कभी नहीं खाए। कितना परेशानी रहता, खाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि खाने से मार्केट का दवा तुरंत खाओ तुरंत आराम कर देता है, मगर वो जो तत्काल आराम करता है वही शरीर के बहुत नुकसान करता है। इसलिए दवा नहीं खाना चाहिए।
और हमारे भैया देखिए खान पीन के बारे में भी बताएं, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग खान पीन अपना सुधार लेंगे, हम लोग कभी बीमार तो जल्दी नहीं हो सकते हैं। और खाना खाने के बाद जिसे तुरंत नहीं सोना चाहिए, हम भी नहीं तुरंत सोते हैं ना, ढेर रहते हैं कि तो 10 जैसे 5-6 चक्कर छत पे चक्कर मारते 2 जीने उतरते हैं, तब सोते हैं। इसलिए जब उसके बाद सो तब शरीर एकदम एकदम अच्छा होता है। हम लोग खाना 11:30 बज जाता, 12 भी बज जाता, हम लोग के खाना भले बहुत देर में खाते हैं। खाने के बाद पहले टहलेंगे, टहलने के बाद तो उसका सुबह भी हुआ नाश्ता, सुबह सिर्फ चाय का नाश्ता और उससे बिस्कुट का नाश्ता होता है। सबको देखते हैं रोटी का, हम लोग रोटी का नाश्ता नहीं करते, बस चाय बिस्कुट खा लेते हैं। फिर दोपहर में 1 बजे हमारा खाना खाने का आदत है, 1 बजे मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद दिन भर काम करती रहती हूँ, भाई उसको डोलो या ना डोलो, काम करते करते खुद मेरा खाना पच जाता है, कभी गैस की शिकायत नहीं होता है। और पहले होता था, मगर जब से आसिया में अपने आए हैं कभी गैस की शिकायत भी नहीं होता, क्योंकि मैं इतना करती हूँ, अपने शरीर के केयर करती हूँ, करना ही चाहिए। अपने शरीर के केयर नहीं करेंगे तो मेरे शरीर के कौन केयर करेगा? हमारा शरीर है, हमको खुद ध्यान करना अपने शरीर को, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हमारे शरीर को अच्छा है, क्या बुरा है, हम लोग को खुद सोचेंगे। जब सोचेंगे हम लोग अपना, हमारा शरीर फिट रहेगा। मैं भी किसी को और भी जानकारी दे सकती हूँ कि आप ये खाइए, ये पीजिए, आपका शरीर बहुत अच्छा है। नहीं, अगला जब मैं अगला को जानकारी दूंगी, बताऊंगी आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो अगला तुरंत कह देगा पहले अपने आप को देखिए तो हमको बताइए। इसलिए हम लोग पहले अपने शरीर के केयर करेंगे तो उसके बाद आगे चल के किसी को बता सकते हैं। बहुत अच्छा जानकारी दिया सर ने, बहुत अच्छा लगा आज के मीटिंग। आइए भैया, वेलकम। धन्यवाद दीदी। आज की मीटिंग इतनी शानदार थी कि आपका ओवरव्यू बहुत शानदार था। हमारे बीच में राबिया दीदी हैं। आइए दीदी, वेलकम। थैंक यू भैया, आपने बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को जय आरसीएम। भैया की मीटिंग जो है बहुत अच्छी, बहुत शानदार मीटिंग थी। गामा ओरिजिनल के बारे में बात की, जितने मतलब बीमारी है सारे बीमारी में काम करता है। हमें इतना अच्छा लगा कि अब हम कल ही से शुरू कर देंगे बराबर लेने के लिए, 2 सुबह 2 शाम। अगर हम इधर ये टाइम में छोड़ दिए, हमको दिक्कत थोड़ा आ रहा है। अभी संतोष भैया बताए कि आप वही खाओ, लेकिन हम कहे ठीक है ले लेंगे, लेकिन ये मीटिंग सुन के हम कल ही लेंगे, कल से हम चालू कर देंगे। जब हम खाते हैं तो मेरे शरीर फुर्त रहती है, कोई भी काम करते हैं हमको थकावट नहीं लगती है। और इस टाइम पे हम कहीं चले जाते हैं, आधा घंटा का अगर सफर कराते हैं तो मेरी पूरी शरीर में दर्द रहती है। अब कल हम सफर करके आए, आज हम पूरे दिन सोए, पूरे दिन लेटे हैं, कहीं नहीं जा पाए। तो गामा ओरिजिनल लेंगे और अगला को बताएंगे। पहले जो है हमारी लड़की तो खा रही है, लड़की को तो आराम है, लेकिन हम कल शुरू कर देंगे लेने के लिए। थैंक यू भैया, आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमारे बीच में है राम आश्रय सर। आइए सर, वेलकम। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर जी। हाँ सर जी, आज की मीटिंग जो है सोहन लाल सर की बहुत अच्छी रही। सर जी ने गामा ओरिजिनल के विषय में बताया, उसकी जो है जानकारी दी है कि हमारे गामा ओरिजिनल कौन कौन से बीमारी में फायदा करता है। उसमें है थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और जो है सबकी बताया, बहुत अच्छा लगा। और सर जी ने राइस के फार्मूले पूरे रख दिए। राइस में जैसे है रूटीन, इनटेक, सप्लीमेंट और जो है इमोशनल, सब पे बात की है सर जी ने। और रूटीन के कदम चलना चाहिए, सुबह चलना चाहिए 1000-2000 कदम, फिर काम करते हुए चलना चाहिए, फिर खाना खाने के बाद 1000-2000 कदम चलना चाहिए। इससे हमारा पूरे दिन भरे का जोड़ने के बाद 10,000 कदम पूर्ण हो। जानकारी देने के लिए हम सर जी वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम सर। आपका ओवरव्यू बहुत बढ़िया रहा। और हमारे बीच में अशोक जायसवाल जी। आइए सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया।
और बहुत सुपर शानदार आपकी होस्टिंग है सर। तो आज कमाल कर दिए कि आज स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, सुपर जानकारी। गामा ओरिजिनल जो हमारा है 18 बीमारियों में लमसम काम में आता है। वो अगर जिसने सेवन किया गामा ओरिजिनल समझ लीजिए स्वस्थ रहेगा सर। और देखिए आज जान है तो जहान है, नहीं तो फिर दुनिया वीरान है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, स्वास्थ्य अगर सर बढ़िया नहीं है तो फिर मेरे पास वो पैसा नहीं है, किसी काम का नहीं है। अगर 1000 रुपया स्वास्थ्य बढ़िया है फिर पैसा कमा लेंगे हम। तो आज स्वास्थ्य के बारे में सुपर शानदार, सुपर से भी ऊपर आज जानकारी सोहन लाल जी जो दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए सर, ओवर टू संतोष सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में शिवनायक जी आइए सर। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही। और हमारे बीच में आज देखिए डॉक्टर साहब इतनी सुपर जानकारी दी कि हम लोग को स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी दी। जिसे सर ने एक एक पॉइंट के बारे में ही जानकारी दी कि जिसे अपने यहाँ गामा ओरिजिनल के बारे में ही दी। तो गामा ओरिजिनल सबको लेना कैसे है तो इसके बारे में भी बताए सर। जिसे 2 गोली सुबह 2 गोली शाम 1 गिलास पानी के साथ लेना है अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। गामा ओरिजिनल ऐसे अपने यहाँ का सप्लीमेंट है इसमें हमको कोई भी नुकसान नहीं करेगा। लेना है गामा ओरिजिनल, आटे नहीं लेने हैं। अगर हमको शरीर में कोई भी कमी हो अंदर आ रही है तो गामा ओरिजिनल लेने से हमारे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी सर। और जैसे सर ने एक एक पे ही जानकारी दी है सर ने के बारे में दी, जैसे खाना के साथ हमको क्या लेना है, क्या क्या चीज खाना के साथ हम लोग को अगर शुद्ध माना जाएगा तो सलाद लेना बहुत रहता है। और रहता है तो आज की मीटिंग बहुत सुपर शानदार है हमारे डॉक्टर साहब की। डॉक्टर सर चाहे जब आते हैं इनकी मीटिंग भी कर दो या होस्टिंग कर दो, कुछ भी सर एकदम रेडी रहते हैं। तो आज की होस्टिंग सर आपकी बहुत सुपर शानदार रही और हमारे सोहन लाल डॉक्टर सर को ऐसे आते रहे सर और हम लोग को सिखाते रहे सर। जय RCM सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में जी प्रेमचंद पटेल जी हैं, आइए सर। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपका शानदार लाजवाब सर। और हमारे डॉक्टर साहब के क्या कहना, वो तो डॉक्टर है ही। आज संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बताया कि कैसे फिट रहना है, कैसे खाना खाना है, खाना खाने के बाद कितने घंटे बाद सोना है, कितने घंटे बाद खाना खाने के 4 घंटे बाद हमको लेटना है। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। राइज का पूरा फार्मूला सर ने बताया और गामा ओरिजिनल के बारे में बताया सर ने। बहुत अच्छी सटीक जानकारी दिया कि समझ लीजिए गामा ओरिजिनल अपना एक अमृत है, अमृत के समान है सर। और कहते नहीं हेल्थ इज द वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ सही रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा। सर ने बहुत कह दिया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सर से यही आग्रह करेंगे हम लोग को ऐसे आते रहे, सिखाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम संतोष सर। थैंक यू सर। और हेल्थ इज वेल्थ जो आप कह रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में संगम दीदी, आइए दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही और डॉक्टर सर की मीटिंग बहुत सुपर शानदार रही। बहुत अच्छी मीटिंग रही। जैसे सर ने बताया सेवा स्वास्थ्य और संस्कार, यहाँ हमें RCM में जो है सेवा स्वास्थ्य संस्कार मिलता है, मान सम्मान पहचान दुआएं बहुत कुछ सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और गामा ओरिजिनल तो बहुत अच्छा है क्योंकि गामा ओरिजिनल हमारी ID जब से लगी तब से हम खा रहे हैं। लेकिन अभी जो है अब कोई दिक्कत नहीं है। BP से हमें दिक्कत थी क्योंकि BP हमारी बहुत हाई रहती थी, लेकिन अब नहीं दिक्कत है।
और जो है जैसे सर ने बताया डॉक्टर के यहाँ अगर जाएंगे तो अपना बिल बनाएगा, चाहे आप ठीक हो या ना ठीक। जय आर सिंह सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। जय आर सिंह दीदी। और हमारे बीच में उर्मिला दीदी हैं कानपुर से। आइए दीदी, वेलकम। हमारी तरफ से सभी भाई बहनों को जय आरसीएम। आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, हर सप्लीमेंट के बारे में बताया कि हम लोगों को यूज करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में हम लोग स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखें और बाहर सभी को स्वस्थ रखें। जैसे बता रहे थे कि खाना कभी भी खाना चाहिए तो हमेशा जमीन पर पलथी मार करके बैठ के खाना चाहिए। खाने को 32 बार चबाना चाहिए और जब खाना मुंह में लिक्विड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पचेगा। खाना खाने के बाद घूमना जरूर चाहिए, मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए। जब हम लोग अपने शरीर पर ध्यान देंगे और अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो स्वास्थ्य सही ही रहेगा। कभी भी खाना खाना चाहिए तो हमेशा एक रोटी की जगह होनी चाहिए। अगर एक रोटी से ऊपर आपने खाया तो वो हमेशा खाना जो है नुकसान करता है, तो नुकसान वाली चीज नहीं खानी चाहिए। खाना खाने के लिए लोग कहते हैं कि जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो, तो खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। इसी के साथ हमारे वाणी को विराम देते हैं। जय आर सिंह भैया, आइए। जय आर सिंह दीदी। और आप लोगों का ओवर भी बहुत शानदार रहा और किसी का हैंड रेज भी नहीं हुआ है अब। और हम चाहते हैं कि मीटिंग को क्लोज करते हैं और आपके ग्रुप पे एक लिंक आ गया है 9 बजे वाली मीटिंग का, और उस पर सभी लोग कनेक्ट करिए। और जय आर सिंह सर, समय भी हो गया है सर। जी दीदी जी। जय आर सिंह सभी साथियों को जय आर सिंह। जय आर